राधे राधे दोस्तों, नमस्ते दोस्तों। स्त्रियों की भिक्षा में छुपा होता है पति के धनवान होने का राज। दोस्तों, हिंदू धर्म में विवाहित महिलाओं के पैर में अगर वह भिक्षा नहीं पहनती है तो ऐसा माना जाता है कि उनका श्रृंगार अधूरा है। किसी भी सुहागन महिला के लिए अपने पैर में भिक्षा पहनना बहुत ही आवश्यक होता है। हिंदू धर्म में ऐसा माना जाता है कि महिलाओं के सारे श्रृंगार भिक्षा और टीके के बीच में ही होते हैं, यानी कि भिक्षा महिलाओं के लिए आखिर आभूषण होता है। महिलाओं के सिर पर लगा सिंदूर का टीका और पैरों में चांदी की भिक्षा पहनना बहुत ही जरूरी होता है। इसके पीछे एक कारण है। जब सूर्य और चंद्र की कृपा पति और पत्नी दोनों पर बनी रहती है तो उनका दाम्पत्य जीवन खुशहाल रहता है। लेकिन क्या आप यह जानते हैं कि भिक्षा पति की गरीबी का भी कारण बन सकती है? पत्नी की गलत तरीके से भिक्षा पहनने से पति के जीवन पर इतना बड़ा असर पड़ सकता है कि पति के जीवन भर की कमाई पर भी असर पड़ सकता है और परिवार की खुशहाली और सुख समृद्धि पर भी। इसलिए महिलाओं को भिक्षा किस तरीके से पहनना चाहिए, कब पहनना चाहिए और किस तरह की भिक्षा पहननी चाहिए, यह जानना बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा पैरों की किसी उंगली में भिक्षा पहननी चाहिए और इसकी संख्या क्या होनी चाहिए, ये भी जानना आवश्यक है। यह तमाम जानकारी आज हम आपको देने वाले हैं, इसलिए वीडियो को अंत तक अवश्य देखें, जिससे आपका जीवन भी खुशहाल और सुख समृद्धि से भरा रहे। तो आइए जानते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप भी चाहते हैं कि लक्ष्मी माता का आशीर्वाद आपके साथ रहे तो इस वीडियो को एक लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जय लक्ष्मी माता जरूर लिखें। नंबर 1, शास्त्रों में बताया गया है कि महिलाओं की भिक्षा पहननी महिलाओं को भिक्षा पहननी है तो उसे किस तरीके से पहननी जिससे वह उनके लिए शुभ और लाभकारी हो। शास्त्रों के अनुसार महिलाओं को बीच की उंगली में भिक्षा पहननी चाहिए। भिक्षा वैसे तो किसी भी संख्या में पहनी जा सकती है। कई महिलाएं तो भिक्षा 5 उंगली में भिक्षा पहनती हैं, लेकिन अंगूठे के पास वाली यानी दूसरी उंगली में भिक्षा पहनना बहुत ही शुभ और लाभदायक माना जाता है। कुछ महिलाएं बाकी उंगलियों में भी भिक्षा पहनती हैं, इसमें कोई परेशानी नहीं है। अंगूठे के बगल वाली उंगली और उसके बगल के बीच वाली उंगली में आप भिक्षा पहन सकती हैं, लेकिन संख्या का ध्यान बेहद ज़रूरी है। भिक्षा को संख्या 2 या फिर 5 में पहनने, कभी भी संख्या 3 में भिक्षा ना पहने। अगर आप पैरों की उंगलियों में 3 भिक्षा पहनती हैं तो इसे बिल्कुल भी अशुभ नहीं माना जाता। यह आपके घर के लिए विनाशकारी भी साबित हो सकता है। नंबर 2, शास्त्रों में यह भी बताया गया है कि कुंवारी कन्याओं को भिक्षा बिल्कुल नहीं पहननी चाहिए। भिक्षा केवल विवाहित महिलाओं को ही पहननी चाहिए। अगर आप अभी भी कुंवारी हैं, भूल से भी भिक्षा ना पहनें, क्योंकि सिर्फ विवाहित महिलाएं ही भिक्षा पहन सकती हैं और उन्हीं को इसका शुभ फल प्राप्त होता है। अगर कोई कुंवारी कन्या भिक्षा पहनती है तो यह उसके लिए बहुत बड़ा अपशगुन हो सकता है और उसके जीवन पर इसका बुरा प्रभाव भी पड़ सकता है। नंबर 3, भिक्षा पहनने का सही समय। दोस्तों, कई चीज़ों का बहुत ही खास ध्यान रखना होता है। अगर आप भिक्षा सही तरीके से नहीं पहनते हैं तो यह आपके पति के लिए गरीबी और बर्बादी का कारण भी बन सकता है। भिक्षा पहनने से पहले आपको कुछ ज़रूरी बातों का ध्यान रखना चाहिए, जो शास्त्रों के अनुसार बहुत महत्वपूर्ण है। महिलाओं को भिक्षा पहनते समय इस बात का खास ध्यान रखना चाहिए कि भिक्षा केवल चांदी की हो। ध्यान रहे, किसी भी महिला को सोने की भिक्षा नहीं पहननी चाहिए और अपनी पहली भिक्षा किसी दूसरी महिला को पहनने के लिए नहीं देनी चाहिए। ऐसा करने से आपके पति को गरीबी और बीमारियों का सामना करना पड़ सकता है। नंबर 4, महिलाओं को अपनी पहली भिक्षा हमेशा संभाल कर रखना चाहिए। यह केवल एक आभूषण नहीं है, बल्कि शास्त्रों में इस एक विशेष महत्व प्राप्त है। पहली भिक्षा को कभी भी हल्के में नहीं लेना चाहिए और इसे किसी बड़े त्यौहार जैसे करवा चौथ, अक्षय तृतीया या विशेष पूजा के दिन अवश्य पहनना चाहिए। इससे घर में सुख समृद्धि और शांति बनी रहती है। माना जाता है कि पहली भिक्षा पहनने से घर में लक्ष्मी का वास होता है और परिवार में सभी की तरक्की होती है। ध्यान रखें कि
आपकी पहली बिछिया कभी खोनी नहीं चाहिए, ना ही इसे किसी अन्य महिला को पहनने के लिए देना चाहिए। अगर किसी कारणवश आपकी पहली बिछिया खो जाती है तो इसे किसी और को दे दिया जाता है, तो इसका नकारात्मक प्रभाव आपके परिवार की खुशहाली पर पड़ सकता है। शास्त्रों में ऐसा माना गया है कि पहली बिछिया का खोना घर में धन की हानि का, अशांति का भंग और समस्याओं का आगमन कर सकता है। पहली बिछिया का विशेष महत्व केवल आस्था से नहीं बल्कि यह एक प्रकार से महिला की सुहागन पहचान का प्रतीक भी है। इसे संभाल कर रखना महिला के सुहाग की रक्षा के लिए अनिवार्य माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि पहली बिछिया में पति के साथ जीवन भर का बंधन और उसकी लंबी आयु का आशीर्वाद समाहित होता है। नंबर 5, हिंदू धर्म में महिलाओं के लिए 16 श्रृंगार का प्रावधान बताया गया है। माथे की बिंदी से लेकर पैरों की बिछिया तक हर श्रृंगार का अपना अलग अलग महत्व होता है, इसलिए कभी भी बिछिया को मनमाने तरीके से ना पहने। इसे पहनते वक्त कुछ बातों का खासकर ध्यान जरूर रखें। अगर आप बिछिया सही तरीके से पहनती हैं तो इसका आपको बहुत फ़ायदा मिलता है, लेकिन अगर आप इसमें चूक जाती हैं तो इसके बुरे परिणाम भी भुगतने पड़ सकते हैं। दोस्तों, किसी भी महिला को अपने पैरों में ढीली बिछिया नहीं पहननी चाहिए। शास्त्रों में बताया गया है कि जो महिलाएं ढीली बिछिया पहनती हैं उनके घर में बरकत नहीं होती है और उनकी आय हमेशा ढीली रहती है। अगर ढीली बिछिया आपके पैरों में अपने आप निकल जाती हैं तो यह आपके घर के लिए बहुत अशुभ माना जाता है, इसलिए ढीली बिछिया कभी भी ना पहने। नंबर 6, अगर आप घुंघरू वाली बिछिया पहनती हैं तो यह आपके लिए बहुत लाभकारी साबित हो सकता है, क्योंकि घुंघरू की आवाज़ माता लक्ष्मी को अत्यंत प्रिय होती है और ऐसे घरों में माता लक्ष्मी का सदैव वास होता है। इसलिए आपको यह कोशिश करनी चाहिए कि अपने पैरों में घुंघरू वाली पायल या बिछिया अवश्य पहने। दोस्तों, ये छोटी छोटी बातें हमें अक्सर पता भी नहीं लगती हैं, लेकिन जाने अनजाने में हमसे होती रहती हैं, गलतियाँ होती रहती हैं। ये छोटी छोटी बातें और जानकारियाँ ही जिनमें हम अनदेखा कर देते हैं, बाद में हमें किसी गलती का खामियाजा भुगतने पर मजबूर कर देती है। इसलिए इन छोटी छोटी बातों का ध्यान अवश्य रखें। प्रत्येक महिला के लिए यह जानकारी बहुत ही लाभकारी साबित होगी। अगर वह इन बातों को मानती हैं तो उसके घर में हमेशा खुशहाली बनी रहेगी, लेकिन अगर वह कोई छोटी सी भी लापरवाही कर देती है तो यह उसके घर की खुशहाली, सुख समृद्धि और शांति को भी भंग करने का कारण बन सकती है। नंबर 7, सबसे महत्वपूर्ण बात, एक विवाहित महिला को कभी अपने सिंदूर और बिछिया किसी दूसरी स्त्री को नहीं देनी चाहिए। विवाहित महिलाओं की पहचान उनके सिंदूर और बिछिया से ही होती है। हिंदू धर्म में कहा जाता है कि जितनी लंबी मांग भरती है उतनी ही लंबी उनके पति की उम्र होती है। समुद्र शास्त्र में जो 16 श्रृंगार बताए गए हैं उनमें सबसे महत्वपूर्ण सिंदूर होता है। यह न केवल उसके श्रृंगार का सामान है बल्कि उसके पति के सौभाग्य का भी प्रतीक है। लेकिन आजकल के मॉडर्न दौर पर कई महिलाएं इस परंपरा को नज़रअंदाज कर रही हैं। कुछ महिलाएं तो अपने मांग में सिंदूर ही नहीं लगाती हैं और अगर लगाती भी हैं तो उसे अपने बालों के बीच में छुपा लेती हैं। इसकी वजह से उनके पति के जीवन में कई परेशानियां आने लगती हैं। जो महिलाएं अपने मांग में सिंदूर लगाकर उसे बालों के बीच छुपा लेती हैं उनके पति का मान सम्मान समाज में कम हो जाता है और फिर वे भगवान को दोष देती हैं। महिलाओं को समझना चाहिए कि उनकी ही गलतियां उनके कर्म को निर्धारित करती हैं। साथ ही जो महिलाएं अपने बाल धोने के बाद तुरंत बाद सिंदूर लगाती हैं या गीले बालों में सिंदूर लगाती हैं उनके पति कर्ज में डूबने लगते हैं और उनके काम धंधे भी ठप पड़ जाते हैं। शास्त्रों में बताया गया है कि गीले बालों में सिंदूर लगाने से महिला के मन पर बुरा प्रभाव पड़ता है, जिससे उसे बुरे विचार आने लगते हैं और पति पत्नी के रिश्ते में दरार आ जाती है, जिससे घर में कलेश का माहौल बन जाता है। हर महिला को बाल धोने के कुछ समय बाद या बाल सूखने के बाद ही सिंदूर भरना चाहिए। साथ ही सिंदूर लगाते समय इस बात का ध्यान रखें कि सिंदूर हमेशा नाक की सीध में ही लगाएं। जो महिलाएं जल्दबाजी में अपनी मांग टेढ़ी मेढ़ी भर लेते हैं और बालों के बीच में छुपा लेते हैं उनके पति का मान सम्मान समाज में कभी भी नहीं बढ़ता है और उनकी छवि भी लोगों के बीच धुंधली हो जाती है। इसके अलावा शास्त्रों में यह भी बताया गया है कि महिलाएं कभी अपना सिंदूर दूसरी औरतों को लगाने के लिए ना दें। अगर आप बिंदी, चूड़ी या किसी भी महत्वपूर्ण श्रृंगार का सामान दूसरी महिला को देते हैं या उनका इस्तेमाल करती हैं तो
आप अपने पति के भाग्य को खुद ही बर्बाद कर रही होती हैं। किसी भी महिला को अपने श्रृंगार का महत्वपूर्ण सामान किसी और महिला को नहीं देना चाहिए, वरना उसके पति के जीवन में दुख तकलीफें बनी रहती हैं और परेशानियां दूर नहीं होती हैं। इसलिए इन बातों का अवश्य ध्यान रखें। दोस्तों, अगर आपको हमारी यह जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। राधे राधे। जय श्री कृष्ण, जय श्री जगन्नाथ स्वामी, जय श्री लक्ष्मी नारायण। राधे राधे।